कृष्णा बच्चों। आज हम लोग टेबल डेकोरेशन करना सीखेंगे। तो आपको पता है टेबल डेकोरेशन कब कब करते हैं? जब भी किसी का बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन करना हो, या फिर किसी का वेलकम फंक्शन हो, या फिर अभी हम लोग कभी कभी दिवाली पे भी डेकोरेशन करते हैं ना। तो उसके लिए कैसे डेकोरेशन करते हैं मैं आपको टेबल डेकोरेट करके दिखाऊंगी, ठीक है। आज सबसे पहले डेकोरेशन करेंगे फ्लावर्स के साथ। तो मेरे पास रियल फ्लावर्स नहीं थे, तो मैंने ये जो डेकोरेटिव फ्लावर्स मार्केट में मिलते हैं मैंने वो लिए हैं। वो और उसके बाद ये जो अलग अलग कलर्स की लेसेस मिलती है हमको मार्केट में, ये वाले लेसेस थे। और इससे मैं आज आपको डेकोरेशन करना सिखाऊंगी। तो अभी सबसे पहले मैं लूंगी ये सिल्वर कलर की लेस। और मैं ना डेकोरेशन कैसा करने वाली हूँ, यहाँ पे सेंटर में पूरा यहाँ पे फ्लावर्स रहेंगे। तो ये फ्लावर स्टेबल रखने के लिए मैंने ये लेस को इस तरह से किया है, इसके राउंड किए। और ये राउंड मैं ऐसा पूरा एक लाइन राउंड बनाऊंगी और उसमें इस तरीके से फ्लावर्स रखूंगी। ये देखो ऐसे। ओके, तो मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ पहले। और अभी मेरे पास दो कलर की लेसेस थी। तो आपके पास अगर एक ही कलर की हो तो वैसे, या फिर अगर दो कलर्स की हो तो हम लोग अलग अलग कलर्स की, जैसे मैंने एक ब्लू एक सिल्वर ऐसे कर ली। वैसे आप लोग भी कर सकते हो। देखो मेरा भी ये कंप्लीट हो गया है। अभी मेरे पास जो कलर्स है वो है पिंक, व्हाइट और थोड़ा सा येलो कलर के भी है। तो मैं अभी इनसे ही डेकोरेट करूंगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखा था व्हाइट। तो मैं दोनों साइड में व्हाइट एंड ऐसे रख रही हूँ। फिर व्हाइट, पिंक, ये जो दो येलो कलर के हैं तो मैं वो सेंटर में रख रही हूँ। देखो ये इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। अभी इसको मैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, हमारे पास सबके पास ये कांच के बाउल्स होते ही है। तो हम लोग ये ऐसे ऑल्टरनेट बाउल्स रख सकते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं, हाफ हाफ बाउल्स पानी डाल रही हूँ। और मेरे पास देखो ये कुछ फ्लावर्स है, रियल फ्लावर्स है ये। आपके पास रोजेस हो सकते हैं, या फिर जो हमारे गेंदे का फूल होता है। तो उससे मैं उसके जो पेटल्स है वो थोड़े से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरह से। ऐसे मैं सब इसमें करूंगी। और हमें सिर्फ पेटल्स डालना है, ये जो है काड़िया ये नहीं डालनी है। और फिर अभी मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा दूर दूर करके, ये देखो इस तरीके से फ्लोटिंग कैंडल्स रखूंगी सब इसमें। और फिर ये जैसे ही हम लोग कैंडल्स ब्लो करेंगे, सॉरी कैंडल्स लगाएंगे, तो ये डेकोरेशन बहुत अच्छा दिखेगा। तो इसके साथ अभी हम और क्या कर सकते हैं, हम फ्लावर पॉट्स की तरह फ्लावर पॉट्स रख सकते हैं। बट अगर अपने पास सेम फ्लावर पॉट ना हो तो हम लोग जो हमारे पास कांच के ग्लास होते हैं, अभी मैं ये दो अलग अलग कॉर्नर्स पे रख रही हूँ। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी।
और फिर जिस तरीके से मैंने इसके अंदर पेटल्स डाले थे, मैं वैसे ही ऐसे इसके अंदर पेटल्स डाल सकती हूँ। हम लोग थोड़े इसको अंदर की ओर भी डाल सकते हैं, वो फ्लोट करते हैं। और फिर जैसे मैंने बाउल्स में कैंडल्स रखी थी, वैसे ही मैं इसके अंदर भी कैंडल रख सकती हूँ, ताकि ये कलरफुल दिखे। ये पूरे कैंडल्स फ्लावर्स हम लोग अंदर तक डाल सकते हैं। ये देखो इस तरह से, मतलब वो पूरा कलरफुल दिखेगा। एक हम लोग ये कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसे अभी ये रखा है मैंने, तो इसके अंदर सिर्फ मैं अलग अलग टाइप फ्लावर्स डालूंगी। हाँ बेटा बोलो। हाँ, और आपने जो वो पेटल्स डाले थे फ्लावर के, वो रियल थे क्या डुप्लीकेट थे? ये रियल फ्लावर्स है बेटा। ओके, हाँ, तो आप ओके। थैंक यू दीदी। देखो अब ये दो तरीके से मैंने बनाया है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अभी हम लोग और एक दूसरा डेकोरेशन सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्लेट्स होते हैं या फिर हम बर्थडे को जाते हैं, तो केक के साइड में हम लोग डेकोरेट करते हैं। तो उसके लिए हम एक डेकोरेशन देखेंगे, तो उसमें भी मैं फ्लावर्स का ही यूज करूंगी। तो अभी समझना है आपको, ये मैंने प्लेट रखी है, इसमें केक है या फिर प्लेट डेकोरेशन के लिए भी। और इसके पूरे साइड में मैं इस तरह फ्लावर्स अरेंज करूंगी। ये देखो, अभी इसके अंदर मैंने कुछ रखा है, और जो मैंने फ्लोटिंग कैंडल्स का बनाया था, पहले ही हमने किया था, वो मैंने चारों साइड में रख दिया है। हम लोग सेंटर में इस तरह से दोनों साइड में, ये देखो अभी इसमें क्या किया है, इसके अंदर ऑलरेडी पेटल्स थे, उसमें ही मैंने ये फ्लावर्स रखे हैं। तो देखो ये कितना कलरफुल लग रहा है और बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये दोनों से फ्लावर्स चारों साइड में हम कैंडल्स लगा सकते हैं। फिर आसपास में भी हम थोड़ा फ्लावर्स का डेकोरेशन और भी कर सकते हैं। ये देखो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से इसके अराउंड भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से हुआ। और सेकंड हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरे पास लेस थी, तो ये लेस का ही सर्कल बना के उसके अंदर रखेंगे, तो वो रात के टाइम पे शाइन भी करेगा, इसलिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी देखो किसी के पास असली फ्लावर्स नहीं होंगे, किसी के पास ये डेकोरेटिव फ्लावर्स भी नहीं होंगे, तो मैं आज आप लोगों को पेपर से फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। ठीक है। तो सब लोग एक काम करेंगे, अब आपके पास कोई कोई भी पेपर हो, लिटरली न्यूज़पेपर भी हो, तो वो सब लेके और सीजर लेके आएंगे सब लोग। अब तो अभी मैं आपको फ्लावर, अब हमारे पेपर से फ्लावर्स कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक कटोरी या फिर कोई छोटी प्लेट, जो साइज का हमें फ्लावर चाहिए वो साइज का एक सर्कल बनाऊंगी। और फिर वो सर्कल को कट करूंगी। और फिर इसके बाद सबको तो पता ही होगा, हम लोग स्पाइरल्स ड्रॉ करते हैं ना, उस तरीके से हमको इस पे स्पाइरल ड्रॉ करना है। और वो कुछ सिमिलर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा ड्रॉ कर सकते हो।
ये देखो, ये मैंने स्पाइरल ड्रॉ किया। अभी ये जो जहां से लाइन है मेरी स्पाइरल की, वैसे मैं उसको कट करूंगी। ओके, अभी ये कट हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, इसका जो लास्ट एंड है, जहां से ये इस तरीके से दिखेगा, ये जो स्पाइरल है, ये देखो। ओके, फिर अभी इसका जो फर्स्ट एंड से जहां से मैंने कट किया था, वहां से इसको फोल्ड करूंगी इस तरीके से, ऐसे, ये ऐसे पूरा राउंड राउंड करके घुमाऊंगी उसको। ये देखो, ये इस तरीके से मैंने इसको राउंड किया है। अभी ये मैं इसको थोड़ा छोड़ दूंगी। ये देखो, ये ऐसे फ्लावर बन गया है। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, इसका जो एंड था, इसको स्टिक करना है। तो हम लोग इसको फेविकॉल से स्टिक करेंगे। देखो बच्चों, कैसा लग रहा है ये फ्लावर? बहुत अच्छा। हम लोग अलग अलग कलर्स के बहुत सारे फ्लावर्स बनाएंगे, और इससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास रियल फ्लावर्स या डुप्लीकेट फ्लावर्स कुछ भी ना हो, तो हम लोग ऐसे फ्लावर्स बनाएंगे। ठीक है, सबको समझ गया है, या किसी को और एक करके दिखाऊं मैं? कोई डाउट है क्या किसी को? अदिति पूछो। दीदी मैंने बनाया है। अच्छा, आपने बनाया है, दिखाओ फिर। देखो। वृंदा दिख रहा है बेटा। ऋषिता, बहुत अच्छा बनाया है विंदा। ऋषिता आपने भी बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। संस्कृति आपने बनाया है क्या? जिसने बनाया वही हैंड रेज करो। लक्ष्य बना रहा है दीदी। हाँ, लक्ष्य आपका होने के बाद हमको दिखाना। और सबने आज ये सारे फ्लावर्स बना के रूम, अपना टेबल डेकोरेट करके सबने भेजना है, ठीक है? हाँ। अदिति, आपने तो बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं। यस यस ऋषिता, दिख रहा है बेटा। अनम्यूट किया है मैंने। देवश्री भी बना रही है दीदी, सेजल भी बना रही है। वाह, बहुत। यस, बहुत अच्छा। भूमि भी बना रही है। हाँ, भूमिका भी बहुत अच्छा है। सृष्टि राउत भी बना रही है। वाह, अदिति ने बहुत सारे बनाए हैं। हाँ दीदी, बहुत अच्छे बने हैं। तो आप आज सब ये सारे फ्लावर्स यूज करके डेकोरेशन करके भेजना। दीदी ये मैंने बनाया है अभी। दिख रहा है दीदी? हाँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू। आस्था ने भी बनाया है।
तो चलिए बच्चों, बहुत अच्छे से सबने किया है। और बच्चों, जब हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो हमको फोर्क के साथ में पकड़ना चाहिए और नाइफ के साथ में। फोर्क हमेशा हम लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं और ध्यान दो नाइफ सब लोग इधर। वो फ्लावर्स बाद में बनाओ, मैं उसके लिए आपको 5 मिनट का बाद में और समय दूंगी दिखाने के लिए। अभी दीदी क्या बता रही है वो देखो ध्यान से बेटा। नाइफ हमेशा हम राइट हैंड में पकड़ते हैं। उसके बाद आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। नाइफ हमेशा हम राइट हैंड में पकड़ते हैं। नाइफ से हमको चाकू की तरह काटना नहीं है, हमको आराम से, अगर हम पनीर खा रहे हैं या कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, उसको आराम से कट करना है एंड देन लेफ्ट हैंड से फोर्क में उसको लेके हमको खाना है। खाना हमारे मुंह तक आना चाहिए, ना कि हमारा मुंह खाने तक। ठीक है बच्चों? और जब हम कहीं जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम क्या करते हैं, हम हमारे पास होते हैं नैपकिन जो हमारे टेबल पे रखे हुए थे प्लेट के ऊपर। तो हमको वो नैपकिन को हमारी लैप पे अच्छी तरीके से रखना है। जब हम कहीं जा रहे हैं, जैसे हम कहीं वॉशरूम जा रहे हैं या गाड़ी में से कुछ लाने जा रहे हैं या किसी दूसरे टेबल पे किसी से बात करने जा रहे हैं, तो हम हमारा नैपकिन निकाल के हमारे चेयर पे रखते हैं। और अगर हमारा खाना फिनिश हो जाता है तो हम नैपकिन को उठा के टेबल पे हमारे प्लेट की राइट साइड में रखते हैं, ताकि हम वेटर को ये इंडिकेट करें कि हमारा खाना हो गया है। जब भी आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के किसी से बातें करो तो वेट करो, अपने मुंह का जो बाइट है वो फिनिश करो, और जब सामने वाले की बात फिनिश हो जाए तब बात करो। हमेशा जब आप टेबल पे बैठते हो तो आपके जो एल्बोज है वो आपको टेबल के ऊपर नहीं रखना है, वो आपके लैप पे ही रहने चाहिए। उसके बाद आपको जोर से नहीं बोलना है पब्लिक प्लेस में। जब आप रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो खाना खाने, तो आपको बहुत जोर से बोल के किसी बाजू वाले या किसी पीछे या आगे बैठने वाले टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आपको आपके घर के अंदर जो आप इंडोर धीरे से बात करते हो वैसे करना है, सॉफ्टली बात करना है। और जब भी आप किसी से भी कुछ भी कहो, जैसे अगर आपको किसी वेटर को या किसी मैनेजर को बुलाना है तो उनको प्लीज करके बुलाना है, ना ही किसी इशारे से या किसी आवाज से। आपको आवाज देनी है उनको, और जब वो आकर आपसे बात कर कर जाए तो उनको थैंक यू बोलना है। अगर आपके प्लेट में कोई कुछ सर्व करे तो उनको आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपकी प्लेट कोई क्लियर करके ले जाए उनको आपको थैंक यू बोलना है। आपसे कोई ऑर्डर लेके जाए उनको आपको थैंक यू बोलना है। ओके बच्चों? उसके बाद जब आप खा रहे हो तो आपको बहुत टेबल के पास तक नहीं जाना है, आपको धीरे से खाना है एंड आप उतना ही आपके चम्मच में लोगे जितना कि आप खा पाओ। बहुत बड़ा बाइट भी नहीं लेना है एंड बहुत छोटा बाइट भी नहीं लेना है। यू हैव टू टेक जस्ट द राइट बाइट। ओके? एंड जब भी आप चबा रहे हो खाना, आपका मुंह क्लोज्ड रहना चाहिए। ओके? खुले मुंह से ऐसे आवाजें करके खुले मुंह से खाना इज अ बैड हैबिट। और जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, आपने देखा होगा काफी लोग वेटर को बुला के डांटते हैं या बोलते हैं इस खाने में ये नहीं है या ये प्रॉब्लम है। कभी भी आप कहीं भी जाते हो तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, ग्रैटिट्यूड। आप कहीं जा रहे हो, आप ब्रेक ले रहे हो, ऑब्वियसली यू आर पेइंग देम, आप उनको पे कर रहे हो, पर ग्रैटिट्यूड ये बहुत बड़ी चीज होती है। सो नेवर कंप्लेन अबाउट द फूड। ओके? क्योंकि अन्न है पर ब्रह्म, है कि नहीं? उसके बाद जब आपकी डिशेस हो जाए तो आपको आपका स्पून और फोर्क एक्स ऐसे क्रॉस करके रखना है, सो दैट आप वेटर को एक इशारा दे दो कि मेरा खाना हो गया है और आप इसे ले जा सकते हो, रादर देन उनको बुला के आप बोलो कि क्लियर कर दो। जब आपका चम्मच उल्टा पड़ा हुआ है एंड उसके ऊपर फोर्क क्रॉस रखा हुआ है तो वेटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ओके बच्चों? अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे। कभी भी आप आपके मील खा रहे हो और आपको मे बी वॉशरूम जाना है, कुछ आपके शर्ट पे गिरा है क्लीन करने के लिए, या नॉर्मली वॉशरूम विजिट करने जाना है, तो आपका फोर्क
लेफ्ट हैंड पे होगा एंड राइट हैंड पे आपकी नाइफ होगी, और उन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। दैट इज यू आर टेकिंग अ पॉज फ्रॉम फूड। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मील के लिए आपको प्लस का साइन करना है, वर्टिकल रखना है आपके फोक को और हॉरिजॉन्टल रखना है आपके नाइफ को। मील बहुत अच्छा था, ये आपको अगर आपके वेटर को बताना है तो आपको दोनों चीजें एक डायरेक्शन में रखनी है, एक साइड उनकी माउथ रहेगा, एक साइड उनका टेल रहेगा। मील इज ओवर या डिड नॉट एंजॉय द मील को आप इस तरीके से दिखा सकते हो। फोर्क और नाइफ को अगर आप इंटरलिंक करके प्लेट पे रख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको आपका मील पसंद नहीं आया। आप बिना बोले सामने वाले को इशारा दे सकते हो कि खाने में कुछ कम था या खाना अच्छा नहीं था। झगड़े करने से बेटर है कि आप इस तरीके से उनको बस इंडिकेट कर दो, सो दैट वो अगली बार ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो चीज हम प्यार से कर सकते हैं ना बच्चों, वो चीज हम चिल्ला के या किसी से झगड़ा करके कभी नहीं कर सकते। तो हर चीज इंटरलिंक्ड होती है। तो ये थे हमारे टेबल मैनर्स। सभी को समझ आए? बहुत अच्छे से दीदी आपने बाहर जाने के बाद किस प्रकार बच्चों ने रहना चाहिए बताया है, और ये बच्चे ये सारी चीजें बहुत ध्यान से रखेंगे। क्या क्या करने को बोला है दीदी ने, वो सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके लेना है आपके नोटबुक में, ठीक है? अगर ठीक है तो ऐसे करो, सारे पॉइंट्स याद से लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं। और क्राफ्ट वाला जो सेशन था जिसमें टेबल डेकोरेशन है, वो आप जरूरी नहीं है कि कांच का टेबल ही रहना चाहिए, आप आपके वुडन टेबल पे भी कर सकते हो, जिसमें आपका घर का डाइनिंग टेबल है वहां पर कर सकते हो। जो भी है आपको उस प्रकार कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर किसी के यहाँ अगर ग्लास का है तो ही कर सकते हैं। और भी कोई सवाल रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर मिल जाएंगे।